हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे द्वितीय हरित क्रांति या सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी उसके बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे द्वितीय हरित क्रांति और उसकी आवश्यकता के बारे में कि हमें द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों हुई, जबकि प्रथम हरित क्रांति के द्वारा काफ़ी उत्पादन मात्रा में वृद्धि देखने को मिली थी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति, जिसे सदाबहार क्रांति भी कहा गया, तो इसको लाने का क्या उद्देश्य रहा। तो पहले जो जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है, तो उसमें प्रथम हरित क्रांति के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई थी, परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण वह खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं असफल हमें होती प्रतीत होती है। इसलिए हमें द्वितीय हरित क्रांति की भी आवश्यकता पड़ी। इसमें उद्देश्य देखें तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरण संतुलन को भी प्रमुख यहाँ पे उद्देश्य रखा गया। इसीलिए इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सामाजिक तौर पे अगर देखें तो एक कृषक, जो बड़ा कृषक था, वह तो समृद्ध हो गया, परंतु जो सीमांत कृषक था, ठीक है, तो वह इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाया हरित क्रांति का, और वह आर्थिक रूप से दुर्बल रह गया, जिससे कि उसको सामाजिक तौर पे वह निम्नतम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को ध्यान दिया गया। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय हरित क्रांति के लिए सुझाव दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों को दुगुना करने की बात की गई। ठीक है, सिंचित क्षेत्र जो हमने चर्चा की कि पूरे क्षेत्र में अगर मान लीजिए यहाँ पे कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती है इतने क्षेत्र में, तो यह सिंचित क्षेत्र कहलाता है। तो सिंचित क्षेत्र को दुगुना करने की मांग की गई है। इसके अलावा जल प्रबंधन की बात की गई। जिस क्षेत्र में नदी हैं या एक प्रकार से जहाँ पे जल के स्रोत हैं, वहाँ पे अधिक मात्रा में जल का जो है विदोहन किया जाता है। ठीक है, तो समुचित प्रयोग के द्वारा यहाँ पे कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। कृषि में भी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे शिक्षित करने के बारे में चर्चा की गई। मृदा गुणवत्ता पर बल देने की बात की गई, क्योंकि मृदा की गुणवत्ता ही कृषि में जो फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आधार सिद्ध होती है। तो जैसे ही मृदा की जो गुणवत्ता अगर निम्नतम होती है, तो उसी प्रकार उसके जो फसल के उत्पादन है काफ़ी कम होती है। अगर आप उन्नत से उन्नत बीज भी लाएँ, परंतु अगर मृदा में ही गुणवत्ता नहीं है तो वह काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, तो मृदा की गुणवत्ता पर प्रमुख रूप से बल देने की बात की गई। नेक्स्ट बोला गया कि मृदा जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग स्वरूप इसके फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो जल स्रोत थे वो प्रदूषित होने की वजह से मानव स्वास्थ्य पे भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था। तो इसीलिए जो रासायनिक उर्वरक थे उनके जगहों पे यहाँ पे जैविक उर्वरक के प्रयोग की बात की गई। पशुपालन और मत्स्य पालन पे बल दिया गया। कृषि के साथ साथ में अन्य जो आय के स्रोत अगर देखें तो पशुपालन और अंतःस्थलीय, अगर अपने खेत में तालाब बना दिया जाए तो वहाँ पे भी मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों पर भी बल देने की बात की गई। उन्नत बीजों के विस्तार की बात की गई, अर्थात सभी खेतों में या सभी चीज़ों में जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, जिससे कम मात्रा में जल की आवश्यकता और कम मात्रा में हमें बीमारियों से सामना करना पड़े। ठीक है, आसान ब्याज पर सरकार के द्वारा ऋण देने की बात की गई कि यदि सरकार के द्वारा आसान ब्याजों पे कृषक को ऋण प्रदान कर दिया जाता है तो कृषक जो है वह ज़्यादातर जैसे साहूकारों से लोन लिया करता था, तो उन क्षेत्रों में न पढ़कर वह आसानी से सरकार के द्वारा आसान ब्याज पे यहाँ पे ऋण ले सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में अपने सुधार कर सकता है। भूमि सुधार पे बल दिया गया कि भूमि में जो सुधार हैं, जैसे जिस प्रकार से जो चकबंदी की जाए, या ठीक है, या विभिन्न प्रकार के जो सुधार हैं भूमि में, मेड़ों को तोड़कर एक बड़ा सा खेत बनाना, तो इस प्रकार के सुधार पे भी काफ़ी बल दिया गया। मेड़ों के द्वारा कई प्रकार से भूमि का नुकसान भी होता है। ठीक है, दलहन और तिलहन पे बल दिया गया, क्योंकि दलहन और तिलहन जो फसलें होती है काफ़ी कम मात्रा में जल का खपत करती है, इसलिए जो अधिक मात्रा में जो जल की खपत करती है इन कृषि की तुलना में दलहन तिलहन पे बल दिया गया। विपणन सुधार, यह प्रमुख जो है कृषकों के प्रमुख समस्या है आज के समय में विपणन की। जैसे ही कृषक अगर इनकी फसल बाजार में आती है तो उसी समय क्या है, यह फसल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, विभिन्न कृषकों के द्वारा भी उपजाई जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए जो बिचौलिए होते हैं वे कम भाव में या कम दर पे इनकी जो कृषि फसल होती है उसे खरीद लेते हैं। तो सरकार के द्वारा अगर खरीद बिक्री के लिए विपणन में सुधार किया जाए, या तो जो राष्ट्रीय स्तर पे मंडियों का निर्माण किया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से विपणन सुधार करके भी कृषकों की आय बढ़ाई जा सकती है। मूल्यवान फसल जैसे कि सब्जी है, फल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, मसाला है, या जेट्रोफा का जो पौधा आता है जो कि जैव डीजल के लिए उपयोगी होता है, तो इसको उत्पादित करने पे भी यहाँ पे बल दिया गया।
तो ये रही हमारी चर्चा द्वितीय हरित क्रांति के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने द्वितीय हरित क्रांति के बारे में चर्चा की, उनकी आवश्यकता के बारे में देखा, और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो सुझाव दिए गए उनके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।